शहरनामे में आपको खुशामदीद। तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पाकिस्तान में बेल्जियम के सफ़ीर की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। आपको बताएं कि मुलाकात में पाकिस्तान और बेल्जियम के माबैन तिजारत, तालीम और खेल के शोबे में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने खेल बिलखुसूस हॉकी के फ़रोग़ के लिए बेल्जियम के सफ़ीर की दोनों ममालिक के दरमियान स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को फ़रोग़ देने की तजवीज़ को सराहा। गवर्नर सरदार सलीम का कहना था कि सूबे पंजाब में ज़राअत के शोबे में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तान और बेल्जियम के दरमियान स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू होने पर बेल्जियम से तिजारती और मुख्तलिफ वफूद का पाकिस्तान का दौरा खुश आइन है। बेल्जियम के जरिए पाकिस्तानी ताजिर यूरोप की मंडियों में एक्सपोर्ट के मौके तलाश कर सकते हैं। बेल्जियम के सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ खेल, तालीम और खुराक के शोबे में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। फैसलाबाद में लीगी रहनुमा इसरार अहमद खान की तबीयत नासाज होने पर कैप्टन सफदर, जावेद लतीफ़ और दीगर लीगी अहदेदारों की उनकी रिहाइशगाह पर आमद। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मियां नईम सफदर की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में लीगी रहनुमा हल्का PP 112 के टिकट होल्डर इसरार अहमद मुन्ने खान की तबीयत नासाज होने की वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हुक्म पर कैप्टन सफदर, साबका वजीर जावेद लतीफ़ व दीगर ओहदेदारों की लीगी रहनुमा इसरार अहमद मुन्ने खान की इयादत के लिए उनकी रिहाइशगाह पर आमद हुई। मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कैप्टन सफदर ने कहा, आज किसी भी सियासी मौजू पर बात नहीं करेंगे। इसरार अहमद मुन्ने खान जो के फैसलाबाद की रौनकें हैं। आज कोई सियासी बात नहीं करूंगा, दुआ करने आया हूँ। सूफी बरकत साहब जाऊंगा और इसरार खान जो कि शहर की रौनक है, उनकी सेहत के लिए दुआ करने आया हूँ, उनको देखने आया हूँ। आज सियासी मकसद नहीं है। कैप्टन सफदर के साथ पार्टी के जियालों ने सेल्फियां भी बनाई। कैमरामैन आबद अली उस्मान के साथ मियां नईम, मेट्रो वन न्यूज, फैसलाबाद। साबका सूबाई असेंबली मेंबर मीर शहरियार खान शर पर होने वाले हमले और अली मोहम्मद शर की हलाकत के बाद दर्ज होने वाले मुकदमे में नामजद गिरफ्तार SHO ATC कोर्ट में पेश कर दिए गए। आपको बताएं कि मीरपुर माथेलो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गिरफ्तार SHO रोंती अब्दुल शकूर लाखों को पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में दूसरी समाअत के लिए कोर्ट में पेश कर दिया गया। SHO अब्दुल शकूर लाखों साबका MPA शहरियार खान शर के ऊपर कातिलाना हमले और साथ ही अली मोहम्मद के कत्ल की FIR में नामजद हैं। पुलिस ने अदालत आलिया से मजीद 7 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए 7 रोज़ा रिमांड के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिम को 7 रोज़ के बाद वापस मीरपुर माथेलो कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार SHO अब्दुल शकूर लाखों ने बयान में कहा है कि मैं बेकसूर हूँ और सिंध पुलिस का हिस्सा हूँ। मुझ पर लगाए इल्ज़ाम झूठे हैं और हमेशा अपनी ड्यूटी फ़र्ज समझकर अदा की है। रोटरी क्लब ऑफ हैदराबाद एग्लिस की जानिब से पोलियो का दिन मनाए जाने के सिलसिले में पोलियो के हवाले से आवाम में आगाही सेमिनार मुनाकिद किया गया और दियालत इस क्लब से हैदराबाद प्रेस क्लब तक रैली भी निकाली गई है। आपको बताते चलें कि इस मौके पर रोटरी क्लब ऑफ एग्लिस हैदराबाद के सदर डॉक्टर सलाउद्दीन, डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर वकार दहर, लाला जाफर और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि पोलियो से बचाव के सिलसिले में हमें अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा और अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलाने होंगे। उन्होंने कहा कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, हमें अपने बच्चों और उनके मुस्तकबिल को बचाने के लिए तमाम मकतबा फ़िक्र और तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को आगे आना होगा ताकि पाकिस्तान की तरह हैदराबाद के शहर में भी हमारे बच्चे पोलियो के मर्ज से बच सकें। आज पोलियो वाक की, उसके अलावा प्रेस क्लब पे आके इन्होंने गुफ्तगू की। इंशाल्लाह हैदराबाद के अंदर जितने भी रूटीन हैं अपने अपने इलाकों के पोलियो के हवाले से काम करेंगे। पोलियो एक ऐसा मर्ज़ है कि जो खुदा न खास्ता बच्चा उस मर्ज़ में मुब्तला हो जाए वो पूरे मुआशरे की नफ़रत का शिकार कहलाता है। अपने बच्चों को हर माह पिलाए जाने वाले 2 कतरे लाजमी, हर बच्चे को 2 कतरे लाजमी हैं। और ये पोलियो की फील्ड में हम जाते हैं तो पेरेंट्स बदतमीज़ी करते हैं
दरवाजे बंद कर देते हैं हमारे मुंह पे, हम नहीं पिलवा रहे, हम ऐसा नहीं करें, हमारा बच्चा सो रहा है। उनको ताउन करना चाहिए। पोलियो की जो मुहिम आने वाले पीर से शुरू हो रही है, उसमें हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ रोटरी क्लब का, जिन्होंने वर्ल्ड पोलियो डे आज सेलिब्रेट किया और उसकी अवेयरनेस के लिए आज वॉक की। इल्तिजा है सब कम्युनिटी के, जो भी यहाँ पे पाकिस्तान में कम्युनिटी रहती हैं, ख्वाह वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, और मुसलमान होने के बाद पठान हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, सबसे ये रिक्वेस्ट है अपने सारे बच्चों को वैक्सीनेट करवाएं। अवामी पैगाम है कि पोलियो से बचाव की जो मुहिम शुरू होने जा रही है, उसमें हर बच्चे को 5 साल तक के तमाम बच्चों को पोलियो की वैक्सीन लाजमी पिलाएं, क्योंकि हमारा नेशनल काज है जो कि किसी भी बच्चे के पोलियो ज़्यादा होने से उसके घर के तमाम फाइनेंशियल डेफिसिट में जाता है और घर डिस्टर्ब हो जाता है। कि पीर से जो है वो पोलियो डेज दोबारा शुरू हो रहे हैं। ये पोलियो की मुहिम पीर से लेके शुरू होगी। मैं तमाम वालिदैन, तमाम कम्युनिटी के लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि यार ये वक्त है जहां पर वायरस का फैलाव ज़रा कम होता है। इंशाअल्लाह ताला हम रोटेरियन जो है वो 21 तारीख से जो ये शुरू हो रही है, तो इसमें इंशाअल्लाह ताला रोटेरियन ईगल हैदराबाद जो है और पोलियो की मुहिम के अंदर हो। विहाड़ी को पोलियो से पाक साफ रखने का अज़म। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमरान तौकीर और CEO हेल्थ डॉक्टर फहद वहीद की सरबराही में डिप्टी DHO डॉक्टर यूसुफ शहजाद की भरपूर सरगर्मियां जारी हैं। आपको बताएं कि डिप्टी DHO डॉक्टर यूसुफ शहजाद ने विहाड़ी की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में पोलियो टीमों की होने वाली ट्रेनिंग का जायज़ा लिया और ख़ुद भी वर्कर्स को ट्रेनिंग करवाई। डॉक्टर यूसुफ शहजाद ने पोलियो वर्कर्स को हिदायत देते हुए कहा कि तमाम वर्कर्स अपनी ड्यूटी को अहसन तरीके से अंजाम देते हुए अपने अपने इलाके में हर बच्चे को पोलियो के ख़तरे यकीनी बनाएं ताकि ज़िला बिहाड़ी को पोलियो से पाक साफ रखा जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी DHO का कहना था कि पोलियो एक मूजी मर्ज़ है और वालिदैन इससे बचने के लिए अपने बच्चों को पोलियो के ख़तरे लाज़मी पिलवाएं ताकि इस मर्ज़ से बच्चों को महफूज रखा जा सके। और डिप्टी कमिश्नर और CEO हेल्थ की सरबराही में इस मुहिम को 100% कामयाब बनाया जाएगा। गुजरात के डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने अल सुबह रहमान शहीद रोड, जिना चौक समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरात की तरफ से सफाई, नकासी आब, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इंतजाम का जायज़ा लिया और सैनिटरी वर्कर्स की हाज़िरी चेक की। चीफ सैनिटर इंस्पेक्टर नसरुल्लाह उनके हमरा मौजूद थे। आपको बताते चलें कि डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने कहा कि गफलत बरतने वाले एहलकारों की किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने कहा कि शहरियों को म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी अवलीन तरजीह है। इस सिलसिले में तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। इंतजामी अफसरान खुद फील्ड में मौजूद रहकर तमाम निगरानी कर रहे हैं। सैनिटरी वर्कर्स की हाज़िरी यकीनी बनाई जा रही है। ख़राब मशीनरी को दुरुस्त करवाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में शिकायत सेल को पूरी इस्तेदाद के साथ फंक्शनल किया गया है। शिकायत के अजाले के बाद शहरियों से फीडबैक लिया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सुंबुल जावेद की जानिब से आलूदगी का बायस बनने वाले आलात इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रोड पर वाक़ मुख्तलिफ एम्पलीफायर के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई और शहर भर से इसके खात्मे तक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सुंबल जावेद की जानिब से रेहड़ी वाले हजरात जो स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो चुका है। तो बात कर असिस्टेंट कमिश्नर सुंबल जावेद से। जी मैडम बताइएगा, रेहड़ी वाले हजरात जो स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ आप ऑपरेशन करें, क्या करें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि शहर में काफ़ी दिनों से स्पीकर के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ है, लेकिन बिलखुसूस 2 दिन से पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में इसमें तेज़ी लाई गई है और इसी सिलसिले में खानेवाल में हमने DHQ रोड, अवान चौक, अयूब चौक, जसवंत नगर चौक,
बहुत सारे इलाकों में हमने स्पीकर के खिलाफ ये एक्शन लिया है, क्योंकि इससे बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं कि जो स्पेशली जो मरीज़ हजरात होते हैं हमारे, या ख़वातीन बाहर निकलती हैं या मर्द हजरात निकलते हैं, तो ये एक सरासर खिलाफ वर्जी है स्पीकर एक्ट की। तो इसलिए हम अपने पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर इस पर हमने बहुत सारे आज कन्फिस्केट किए हैं और हम इसको पुलिस की कस्टडी में भी देंगे ताकि मजीद शहर में इस तरह के खिलाफ वर्जी ना हो सके। असिस्टेंट कमिश्नर सुंबल जावेद का ये कहना है कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की हदायत पर यह कार्रवाई का सिलसिला जारी और ऐसे जारी रहेगा। जी खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर खारियां ज़ुहैब मुमताज़ ने डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वर्क की हिदायत पर अमल करते हुए लाला मूसा बाजार का अचानक दौरा किया। दौरे का मकसद कीमतों की निगरानी और सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद को यकीनी बनाना था। मुआयने के दौरान कई दुकानों पर चिकन की कीमतें मुकर्रर निर्खनामे से बहुत ज़्यादा पाई गईं, जिस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए 40,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। एसी खारिया ने दुकानदारों को सख्ती से हिदायत की कि वो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक ही चिकन फरोख्त करें, बसूरत दीगर मज़ीद सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवाम को महंगाई से बचाने और सरकारी निर्खों पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए बाजारों की बाकायदगी से निगरानी की जा रही है। आरिफवाला में कबूला रोड पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पाकपतन की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। आपको बताएं कि चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इमरान असगर सिंधु की हिदायत पर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर बिल्डिंग मोहम्मद ज़िशान ने गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई मार्की को सील कर दिया। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर बिल्डिंग के मुताबिक कबूला रोड पर गैर कानूनी तौर पर तामीर 8 दुकानें भी सील की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जानिब से बार बार नोटिस के बावजूद मालिकान ने मार्की और दुकानों का नक्शा पास नहीं करवाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक DPO साहिवाल फसल शहजाद ने चीचा वतनी थाना कसवाल में खुली कचहरी मुनक़्क़िद की है। आपको बताएं कि DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने खुली कचहरी के दौरान शहरियों के मसाइल सुनकर उनके हल के लिए मुताल्लिक़ अफसरान को अहकामात जारी किए। इस मौके पर DPO का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद अवामुल नास के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है। हैदराबाद में हेस्को की बदमाशी उरूज पर है। 8 घंटे एलानिये के अलावा गैर एलानिया लोड शेडिंग की गई है। हज़ारों रुपए के बिल और रिकवरी के नाम पर गिरफ्तारियां करवाई जा रही हैं। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, देखिए शाहजेब शेख की इस रिपोर्ट में। हमारे को जहर देने की जरूरत है, बस खाली हमें मार दिया जाएगा। हेस्को चीफ घूम रहे फिर रहे हैं गाड़ियों में, ठंडी गाड़ियों में। कोई विजिट वगैरह नहीं हुआ है और अगर हुआ भी है तो कोई करामत साबित नहीं हुआ है। रात दिन जो है बददुआएं दे रहे हैं हेस्को को, हेस्को चीफ को दे रहे हैं। एक जानिब तो हैदराबाद में गर्मी का पारा हाई है, तो दूसरी जानिब बिजली की बंदिश का पारा दुगना चढ़ गया है। एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी उरूज पर है। हमारी जितनी भी मशीनें हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं। एलानिया लोड शेडिंग है, उसके अलावा जो है ये रोजाना का मामूल है कि 6 सवा 6 बजे 1.5 घंटे की 2 घंटे की लोड शेडिंग ये मामूल हो गई है। सिर्फ डिटेक्शन लगाने पर ज़्यादा से ज़्यादा बिलिंग के चक्कर में जो है वो हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। बाकी जो है कोई सहूलत, कोई भी जो रियायत वो बिल्कुल नहीं दी जा रही है किसी लिहाज से। काम हमारा बिल्कुल ठप हो चुका है। और जो है लोड शेडिंग का आलम यह है कि 6-6, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे किसी दिन जो है वो पूरा दिन लाइट नहीं होती है। 12 से 13 घंटों की लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के बिल आसमान से बातें कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हेस्को रिकवरी के नाम पर गरीब आवाम पर बेइंतहा जुल्म कर रही है। बड़े चोरों को तो पकड़ नहीं सकते, गरीब लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं। 6000 दुकानें जो है मुतासिर है कि 6-6 घंटे 5-5 घंटे गैर लोड शेडिंग के बावजूद 2 घंटे फिर लोड शेडिंग। बिलिंग पहले कभी होती थी तो 5000, अब 12000, 15000। एक आम दुकान, एक पंखा, 1-2 सेवर,
उसके अंदर उसका अपना जाती यूपीएस भी चल रहा है। क्यों हमारे को खाना जंगी पे लाया जा रहा है? क्यों हमारे कारोबार को तबाह किया जा रहा है? हेज को चीफ घूम रहे फिर रहे हैं गाड़ियों में, ठंडी ठंडी गाड़ियों में। हमारी बात तो कोई भी नहीं सुनना। बिजली के बहरान ने एक तो लोड शेडिंग की टाइमिंग है और दूसरी गैर एलानिया जो लोड शेडिंग है, इसने हमें बेपनाह मुतासिर किया है। नतीजतन जो कारकुन है, जो प्रेस वर्कर है, जो छोटा मोटा अपना कारोबार लेकर फिर रहा है, वो बेयार और मददगार फिरता है, उसका कोई वाली वारिस नहीं है। हैदराबाद के शहरियों का कहना है कि हेस्को चीफ मोहम्मद रोशन ओडो तो बस ठंडी गाड़ियों में बैठकर दौरे कर रहे हैं, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज हैदराबाद। घोड़की में दर्जनों माजूर अफराद का अपने हुकूक ना मिलने के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि हमें 40 साल से जायद हो गए हैं, लेकिन हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, जबकि दर्जनों मल्टीनेशनल कंपनियां घोड़की में हैं, लेकिन फिर भी हम अपने हक से महरूम हैं। हम कहाँ जाएं, किसके सामने अपनी दास्तान बयान करें? अगर डीसी घोड़की ने हमारे साथ इंसाफ ना किया तो हम माजूर लोग के आलमी दिन 3 दिसंबर को एक सया दिन के तौर पर मनाएंगे। इसी पर मजीद देखते हैं घोड़की से राना इकबाल की रिपोर्ट। हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत की जानिब से मखसूस अफराद के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम तो मुतारिफ करवाए गए, लेकिन इन प्रोग्राम की हकीकत से कोई वास्ता नहीं। और इसी तरह मुल्क पाकिस्तान में दर्जनों NGOs भी माजूर अफराद के इलाज के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में अपने बड़े बड़े बैनर तो आवेजा कर देती है, जिस पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मीरपुर माथेले को बाहर सैकड़ों मखसूस अफराद ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हुए इन सब हुकूमती और NGOs इदारों की पोल खोल दी है। माजूर कोटा में असांखे पंहिंजो हक़ न ॾिनो थो वञे ऐं असां मोहम्मद अली जेदी साहब डीसी साहब के भी असां अर्ज़ कयूं था त असां माज़ूर आहियूं, ग़रीब आहियूं ऐं बेपहुच आहियूं, असांखे माज़ूर कोटा में असांखे पंहिंजो हक़ ॾिनो वञे। असां जेके माज़ूर ऐं भाॼी भाॼी साणा थी पिया आहियूं, असांखे नौकरी जो हक़ ॾिनो वञे। असां हर ज़िले सेक्रेटरी, इहे कराची चीफ मिनिस्टर भाॼी भाॼी थकी पिया आहियूं। असांखे वज़ीर आला खे गुज़ारिश आहे त असांखे माज़ूरी तरफ़ां हक़ ॾिनो वञे। अॼु असांखे DC ऑफिस वटि विया आहियूं, उन्हनि असांखे लिस्ट बि कोन्हे ॾिनी। ऐं सां गॾु असांजी गवर्नमेंट सिंध खे चिताए करे कननि ते आवाज़ पहुचाइणु चाहियूं त ॿुधायूं था त बाबा असांखे पंहिंजा हक़ ॾिनो। ज़िले घोटकी जा छो ज़िले घोटकी जा माज़ूर को निंदन करण आहिनि, उन्हनि खे पंहिंजो हक़ बि ॾिनो। माजूर और मखसूस अफराद का यही कहना है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, अगर कुदरत ने हमें माजूर कर दिया है तो इसमें हमारा क्या कसूर है। और हुकूमत ने तो हमारे लिए एक मखसूस कोटा सिस्टम भी दिया है, लेकिन हमें इस कोटा सिस्टम के तहत भी कोई नौकरी नहीं दी जा रही। अगर हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है तो आज पाकिस्तान का नॉर्मल पढ़ा लिखा नौजवान उसके साथ क्या हो रहा होगा। अगर हमारे मुतालबात न माने गए तो हम 3 दिसंबर को माजूरों के आलमी दिन को स्याह दिन के तौर पर मनाएंगे और भरपूर एहतजाज भी करेंगे। कैमरामैन टीम कैमरा राना इकबाल, मेट्रो 1 न्यूज घोटकी। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पतों की इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बाइस शादमान मोहल्ला बकर मंडी का सर्विस सिस्टम दरम बरम हो गया। गटर का पानी गलियों और बाजारों में जमा होकर तालाब का मंजर पेश कर रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चे खुले नालों में गिरने लगे। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद अहवाल जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर अली मलिक से। जी आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पत्तों के मोहल्ला बकर मंडी, जहाँ पर इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से सेवरेज मनसूबा जो है नकारा होता नज़र आ रहा है। इस वक्त कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मस्जिद के सामने पानी खड़ा है, तलाब बनया पाया, मस्जिद च नमाज नहीं हो रही, जुमा नहीं हो रहा, ना ही बच्चे कुरान पाक पढ़ सकते हैं। इतने कोई फौतगी हो जाए तो किस तरह असी जनाब अगे बड़ी मुश्किल का सामना है। इन आला हुकाम अगे दरखास्त AC साहब को भी गए, कमेटी घर भी गए, साड़ी नहीं सरींदी पी। डिप्टी कमिश्नर साहब अगे साड़ी दरखास्त है फिल फोर नोटिस लिया जाए, इनका काम किया जाए। मस्जिद मुसलमान जड़ा ना नमाज नहीं पढ़ सकते, मुसलमानों का इस्लामी मुल्क है, नवाजिश करो। जी शहरी की बात सुनी आपने, इनका कहना है कि हमारा अल्लाह हुकाम से यही मुतालबा है कि हमारे सेवरेज निज़ाम को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। जी
सादकाबाद का इकलौता रेलवे अंडरपास खस्ता हाली का शिकार। जगह जगह से टूटी हुई लोहे की नोकदार चादरें शहरियों के लिए खतरे का बाइस बनने लगी। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अतीक गुराया से। जी अतीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सादकाबाद के अकलौते रेलवे अंडरपास पर मौजूद हूँ, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। उसकी टूट फूट की वजह से जो इसकी प्लेटें टूटी हुई हैं, आए रोज हादसे भी हो चुके हैं। यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी गुजरते हैं और हज़ारों की तादाद में ट्रैफिक गुजरते हैं जो अपने दफातर और अपने कामों पर जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जिन्होंने DC सक्कर रहीमिया खान से इसकी मरम्मत, इसको बनाने की अपील की है। चलते हैं शहरी के पास, इनका क्या कहना है। सर जी, रोजाना असी बच्चों को इतने लैके लंघते हैं, लेकिन यकीन करने एक डर ही लगा रहता हर वेले। इन्ना परेशानी है कि सीरियस मामला है, छोटा मसला नहीं। पहले भी एक दो दफा मरम्मत करवाया, लेकिन जाती तौर पर किसी ने ना अपने तौर पर, लेकिन ये DCO सक्कर के रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्होंने सीरियस तरीके से इन्होंने लिया जाए, वरना खुदा ना खासा करना उसको सीरियस मामला होएगा, इन्हों को बड़े को हादसे का नजरिया बन जाए सर जी। और फिर भी इंतजामिया ने टेंशन लेनी है ना, और मेरी रिक्वेस्ट है सर जी कि इसके बारे में सोचा जाए, सीरियस हो गए। अजीत शहरी का ये कहना है कि इसको जल्द से जल्द मरम्मत किया जाए, इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा रूनमा हो। जी, मेलजी में इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होने वाले होशरुबा इजाफे ने शहरियों की कमर तोड़ रख दी है, जिसके बायस अद्वियात भी अब मरीजों की पहुंच से दूर होने लगी। मजीद बता रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मियां शफीक अहमद। हुकूमत ने 18% दवाइयों में जनरल सेल्स टैक्स का इजाफा कर दिया है, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। जी, जिस तरह पूरी दुनिया में जो है अद्वियात को हमेशा उनके रेट्स कम रखे जाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ये बहुत बड़ा अलमिया है कि अद्वियात की कीमतें 200-300% बढ़ गई हैं। जो अद्वियात हम पहले 200 रुपये की खरीदते थे, अब 400-500 रुपये की आती हैं, और उनके ऊपर भी टैक्सों की भरमार है। इस तरह जिस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के हैं, जो शुगर के मरीज़, हार्ट के मरीज़ या दीगर मरीज, स्किन के मरीज इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर भी 22% जो हुकूमत ने सेल टैक्स लगाया है। जी, जैसे कि शहरी का कहना है कि महंगी अद्वियात होने की वजह से आवाम का जीना महाल हो चुका है। हुकूमत को चाहिए कि वो ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में नुमायाँ कमी करे। जी, रिहाड़ी के बेशतर स्कूल्स खस्ता हाली के शिकार हो गए। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल लंदन मसाइल का गढ़ बन गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नईम खान की इस रिपोर्ट में। एजुकेशन ऑफिसर फीमेल मीरपुर खास शहला परवीन की जानिब से अपवा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में एक रोज़ा साइंसी नुमाइश मुनक़िद की गई, जिसमें कामयाबी हासिल करने वाले तालिबात में शील्ड तकसीम की गई। आपको बताएं कि तकरीब से मेहमान खुसूसी डिविजनल कमिश्नर मीरपुर खास फैसल अहमद अकीली ने कहा कि साइंसी नुमाइश में रखे गए साइंसी मॉडल तालिबात की तालीम की तरफ रग़बत होने की अक्कासी करते हैं और ये तालिबात की रोशन मुस्तकबिल के लिए कारसाज साबित होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सरकारी स्कूलों की तालिबात भी बेहतर तौर पर साइंसी मॉडल्स बनाने की सलाहियत रखती हैं। मज़ीद फ़नी तरबियत के लिए मुख्तलिफ स्कूलों की तालिबात मीरपुर खास में मौजूद मुख्तलिफ तिजारती और तिब्बी इदारों के मुताल्लिक़ प्रोग्राम तरबियत दें। ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल ताउन करेगी। डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन मोहम्मद इकबाल ने कहा कि महकमा तालीम सिंध के अहकामात पर अमल करते हुए तालुका सतह पर साइंसी नुमाइश का इनेकाद करने का आगाज़ करेंगे और मज़ीद ज़िला और डिवीज़न सतह पर भी साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया जाएगा। खानेवाल गल्ला मंडी में कपास की आमद का सिलसिला जारी। रेट मुनासिब ना होने की वजह से काश्तकार हजरात खासे परेशान दिखाई देते हैं। काश्तकार हजरात का कहना है कि गल्ला मंडी खानेवाल में कपास इस वक्त 7,000 रुपये से लेकर 8200 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। कपास का रेट 11,000 रुपये मुकर्रर किया जाए ताकि आने वाले दिनों में गंदम की बचाई बर वक्त हो सके। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राजा जावेद से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गल्ला मंडी खानेवाल में, जहाँ पे कपास का सीज़न अपने आगाज़ से दरमियान में पहुँच चुका है। और कपास के रेट के बारे में अगर बात की जाए तो शुरू से लेके अब तक कपास का रेट 7,800 से लेके 8,200 तक ऊपर नीचे होता रहा है। इस बारे में जब हमारी काश्तकारों से बात हुई तो वो इस बारे में उनका ये कहना था कि कपास का रेट नाकाफ़ी रहा है, जिसकी वजह से हमारे अखराजात पूरे भी ना हो सके हैं। बीज, स्प्रे और खादों की
रेट के ज़्यादा होने की वजह से, इजाफा होने की वजह से हमें खातर खा फ़ायदा नहीं हासिल हुआ। आने वाले दिनों में गंदम की काश्त के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ने वाला है, जिसकी वजह से उनका ये कहना है कि कपास की जो कीमत है उसको 11,000 तक तयन किया जाए। और अरबाब इख्तियार से उनका ये मुतालबा था कि खाद, स्प्रे और बीज के रेट्स में जो है वो खातर खा कमी की जाए, जिसकी वजह से गंदम के जो अखराजात हैं उसमें कमी आए और हमें खातर खा फ़ायदा हासिल हो सके। सियालकोट के मशहूर रेस्टोरेंट वाली रोड पर एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। आपको बताएं कि 30 साल नौजवान शहरियार अपनी बीवी के साथ शादी से वापसी पर मोटरसाइकिल पर जा रहा था। अचानक मुखालिफ सिमत से आने वाली एक तेज़ रफ्तार कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे शहरियार मौके पर ही जाँ बहक हो गया। जख्मी खातून को सिविल अस्पताल सियालकोट मुंतकिल कर दिया गया। शहरियार के अहले खाना और इलाका मकीनों ने कई बार DPO सियालकोट और SHO थाना सदर कैंट से रब्ता किया, लेकिन किसी ने भी बात सुनने की जहमत ना की और मामले को कोटली सैयद मीर के इलाके का करार देकर जान छुड़ा ली। आज सुबह 11 बजे शहरियार की नमाज जनाजा गांव लालकर्ती में अदा कर दी गई। पाकपतन में रिश्ते की रंजिश पर शादी से चंद रोज़ कबल भाभी और भतीजे को फायरिंग करके कत्ल और एक खातून को जख्मी करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महल्ला मुजफ्फराबाद में रिश्ते के तनाज़े पर 24 जून को मुलजिम नाजिम ने घर में घुसकर फायरिंग करके अपनी भाभी फिरदौस बीबी, उसके बेटे अलीशान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, जबकि अलीज़ा बीबी गोली लगने से जख्मी हो गई। मुलजिम वारदात करके फरार हो गया। मुलजिम नाजिम को थाना सिटी आरिफवाला पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। DPO पाकपतन कैप्टन रिटायर्ड तारिक विलायत ने SHO चौधरी मोहम्मद हाशिम और पुलिस टीम को तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। झंग के इलाका थाना कादिरपुर के करीब पुलिस मुकाबला, चोरी, डकैती, नकबजनी और राबरी समेत 28 संगीन वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं कि झंग थाना कादिरपुर में रात गए धन मोटना पर 5 मशकूक मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने फरार होने की कोशिश में पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। बकिया मुलजिमान रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक जख्मी मुलजिम की शनाख्त नासिर उर्फ नासिरी के नाम से हुई है। मुलजिम चोरी, डकैती, नकबजनी और रॉबरी समेत संगीन नौयत की 28 वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम निकला। DPO झंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी का कहना है कि फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। फरार मुलजिमान जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जहानिया पुलिस ने 2 बदनाम ज़माना मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से भारी मिक़दार में मनशियात बरामद कर ली गई है। आपको बताएं कि SHO थाना जहानिया अशरफ गुल की सरबराही में चेक नंबर 113-10 RA रेलवे फाटक के करीब बदनाम ज़माना मनशियात के अड्डे पर छापा मारकर तकरीबन 13 किलो चर्स बरामद करने वाले और शुएब नामी 2 मनशियात फरोश भाइयों को गिरफ्तार करके 2 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। शेखपुरा मोटरवे पुलिस M2 ने करोड़ों रुपए मालियत की शराब बरामद कर ली। आपको बताएं कि मोटरवे पुलिस से पेट्रोलिंग अफसरान ने कोट मोमिन मोटरवे पर मशकूक वैन को चेक किया तो वैन की तलाशी पर 516 बोतल कीमती शराब बरामद हुई। सेक्टर कमांडर आशिक चौहान की हिदायत पर बरामद शराब और वैन को मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया। DIG जोनल कमांडर मसरूर आलम को की अफसरान को शाबाशी दी गई, जबकि एडिशनल IG अली अहमद साबिर कियानी ने पेट्रोलिंग अफसरान की कारकर्दगी को सराहा। हाफिजाबाद रोड पर माशाअल्लाह मैरिज हॉल के करीब फायरिंग, जफर मुल्ला नामी शख्स जख्मी हो गया। आपको बताएं कि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कब्जा माफिया प्लॉट पर नाजायज़ कब्जा कर रहे थे। मना करने पर मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जख्मी जफर मुल्ला को ट्रॉमा सेंटर हाफिजाबाद मुंतकिल कर दिया गया है, जिसे तशवीशनाक हालत में लाहौर रेफर कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है और कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है।
पीपल्स सेक्रेटरीट प्याला चौक भक्कर में बेगम नुसरत भुट्टो की 13वीं बरसी के मौके पर साबिक जिला सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एजाज अली शहानी की ज़ेर सदारत कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में कारकुनान और अहदेदारान ने शिरकत की है। इस मौके पर एजाज अली शहानी का कहना था कि बेगम नुसरत भुट्टो की जमहूरियत के लिए कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। बेगम नुसरत भुट्टो ने आमराना हुकूमत के जुल्म और जबर का हिम्मत और बहादुरी से मुकाबला किया। आप मादर जमहूरियत और अज़्म और हौसले की अलामत हैं। सियासी बसीरत की हामिल और रहनुमा थी। ख़वातीन की खुद मुख्तारी और सियासत में उनकी शमूलियत में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती के लिए हमें बेगम नुसरत भुट्टो के नज़रिए को मशाल राह बनाने की ज़रूरत है। बेगम नुसरत भुट्टो की 13वीं बरसी पर उनके मिशन को जारी रखने के अज़म का अयादा करते हैं। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।